हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग केमिस्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा नेचर ऑफ मैटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड वन इज अ केमिकल प्रॉपर्टीज। Physical properties can be measured and observed without changing identity or composition of substances. अगर हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करना है तो हमें सब्सटेंस की कॉम्पोजिशन को चेंज करने की नीड नहीं है। हम ऐसे ही फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि कलर। अगर हमें सब्सटेंस का कलर देखना हो तो हम वैसे ही देख के बता सकते हैं कि भाई अगर ये सब्सटेंस है तो इसका कलर कौन सा है, तो ये रेड कलर का सब्सटेंस है। तो ऐसा ही हम देखकर बता सकते हैं। उसी तरह होती है ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एट्सेट्रा। ये सभी चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करने के लिए या मेज़र करने के लिए कोई भी केमिकल रिएक्शंस करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड व्हेन द सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज को हम तभी मेजर कर सकते हैं जब केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज यानी कि केमिकल रिएक्शन होती है। अब हम रिएक्शन किस चीज़ को कह सकते हैं, उस प्रोसेस को कह सकते हैं रिएक्शन की अगर हम दो सब्सटेंस को मिक्स करें, जैसे NaOH और HCl। अगर इन दोनों को मिक्स करें और हमें प्रोडक्ट में मिलेगा H2O प्लस NaCl, तो पहले H2 और NaCl नहीं थे, ये नए जनरेट हुए सब्सटेंसेस हैं। तो ऐसी प्रोसेस जिसकी वजह से नए सब्सटेंस जनरेट होते हैं उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करने के लिए केमिकल रिएक्शन करवानी होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स है रिएक्टिविटी विथ एसिड और बेस। अब किसी सब्सटेंस की हम एसिड या बेस के साथ रिएक्टिविटी जाननी है तो हमें क्या करना होगा, उसकी रिएक्शन करवानी होगी एसिड से या बेस से। कॉम्बिस्टिबिलिटी यानी कि कोई सब्सटेंस कितना जल सकता है, जलने में वो कितना हेल्प कर रहा है। एसिडिटी, बेसिसिटी एट्सेट्रा। अब एसिडिटी बेसिसिटी जानने के लिए हमें सब्सटेंस की एसिड या बेस के साथ हमें रिएक्शंस करवानी होगी। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, कोई भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो होती है वो दो चीज़ों को मिलकर हम उसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये एक लाइन है, अगर मुझे इस लाइन को मेज़र करना है, इसकी लेंथ मेज़र करनी है, तो मैं क्या करूँगा, अब स्केल से इसको मेज़र कर लूँगा। मान लेते हैं ये आती है 6, मगर 6 क्या, 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर, 6 किलोमीटर क्या। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो है नंबर और दूसरा है यूनिट। तो नंबर और यूनिट को मिलाकर हम किसी भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले के समय में रिप्रेजेंटेशन के दो सिस्टम हुआ करते थे, एक था इंग्लिश सिस्टम और दूसरा था मैट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम यूके में यूज किया जाता है। मैट्रिक सिस्टम के बारे में बात करें तो वो 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ सिस्टम है और वो फ्रांस के द्वारा डेवलप किया गया था। और जो मैट्रिक सिस्टम है वो डेसिमल सिस्टम के ऊपर बेस्ड है और इसी वजह से ये इंग्लिश सिस्टम से ज़्यादा प्रचलित है और ज़्यादा अच्छा सिस्टम है। इसके बाद अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम को फॉलो करने लगे लोग और इसी की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो वो बना 1960 में, जिसका नाम है SI सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या फिर फ्रेंच लैंग्वेज में बात करें तो ली सिस्टमे इंटरनेशनल डे यूनिट्स। SI सिस्टम 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स के द्वारा डेवलप किया गया था और उसमें 7 बेस यूनिट्स होते हैं और इन 7 बेस यूनिट्स का यूज करके हम दूसरी प्रॉपर्टीज का SI यूनिट निकाल सकते हैं। पहली है लेंथ, जिसका SI यूनिट होता है मीटर। मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम। टाइम का SI यूनिट होता है सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट होता है मोल और
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे हम ज्योति तीव्रता भी बोलते हैं, उसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। पहले है मास और वेट। मास और वेट, वैसे तो ज्यादातर लोग इन्हें एक ही समझते हैं, लेकिन इन दोनों शब्द में बहुत ज्यादा अंतर होता है। मास इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे मास। मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। जबकि वेट की बात करें तो वेट के अंदर फोर्स को नापता है, जो कि ग्रेविटी की वजह से किसी सब्सटेंस के ऊपर लगेगा, और इसी वजह से इसका ऐसा यूनिट भी फोर्स का यूनिट है, जो कि है न्यूटन, और उसे हम बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास की अगर बात करें तो मास हर जगह पर कांस्टेंट होगा। अगर आप अर्थ पे नापे, मून पे नापे या मंगल ग्रह पे जाकर नापे, सभी जगह पर मास कांस्टेंट होता है। जबकि जो वेट होता है वो अर्थ पे अलग होगा, मून पे अलग होगा, क्योंकि ये ग्रेविटी पे बेस्ड है। मास को नापने के लिए हम एनालिटिकल बैलेंस का यूज करते हैं। एनालिटिकल बैलेंस यहाँ पर पिक्चर्स में दिखाए गए हैं। ये डिजिटल एनालिटिकल बैलेंस है, और ये है पुराने समय वाला एनालॉग एनालिटिकल बैलेंस। वेट को नापने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस का यूज आपने कभी ना कभी तो किया ही होगा। यहाँ पर हम हाथ से इस वजन कांटे को पकड़ के रखते हैं, और यहाँ पर कोई हम सब्सटेंस लगाते हैं या कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं जिसका हमें वेट नापना होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ 3-dimensional स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड वॉल्यूम, यानी कि सब्सटेंस 3D में कितनी जगह रुकता है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। अगर ये कोई सब्सटेंस है जिसका शेप क्यूब है, और अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है तो मैथ्स में इक्वेशन आता है, इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं एल क्यूब से। अब एल मतलब कि लेंथ, यानी कि इसका जो यूनिट होगा वो लेंथ का क्यूब होगा, और लेंथ का यूनिट मीटर होता है, और इसी की वजह से वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो मीटर क्यूब होता है। वॉल्यूम के दूसरे यूनिट्स जो है वो मीटर क्यूब से भी ज्यादा प्रचलित है, जो कि है मिलीलीटर और लीटर। इसका यूज हम डेली लाइफ में भी ज्यादा करते हैं। अब वॉल्यूम को हम मेजर कैसे करेंगे? वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम मैथमेटिकल इक्वेशंस का भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने इस क्यूब के लिए देखा। अगर कोई सब्सटेंस है जो कि रेगुलर शेप्ड है, जिसका शेप रेगुलर है, तो हम उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर लिक्विड्स है, इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना होगा, जो कि हमारे लेबोरेटरी में अवेलेबल होते हैं। ये है फ्लास्क, ये है पिपेट, ये सिलेंडर है, और ये है ब्यूरेट। ये सभी इंस्ट्रूमेंट वॉल्यूम को मेजर करते हैं। अगर आपने इन इंस्ट्रूमेंट का अभी तक यूज नहीं किया है तो आप शॉर्ट टाइम में इसका यूज करने वाले हैं। नाउ अनदर प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। द अमाउंट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में सब्सटेंस का कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए ये एक इक्वेशन होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब इसी की मदद से हम उसका ऐसा यूनिट निकालने की ट्राई करते हैं। अब मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो इसी की वजह से डेंसिटी का ऐसा यूनिट निकल कर आता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी के अलग अलग और यूनिट्स भी होते हैं, जैसे ग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर मिलीलीटर क्यूब, ग्राम पर लीटर क्यूब, एटसेट्रा। डेंसिटी टेल्स अस हाउ क्लोजली पार्टिकल आर पैक्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी हमें क्या कहना चाहती है ये इसमें कहा गया है। अगर इसमें हमारे पास कोई सब्सटेंस है और इसका एक यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इतने हिस्से में कितने पार्टिकल सब्सटेंस के प्रेजेंट होंगे, ये डेंसिटी दिखाती है। अगर डेंसिटी ज्यादा है, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो इतने एरिया में पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे, और अगर डेंसिटी कम है तो इतने एरिया में पार्टिकल्स भी कम होंगे। नाउ अनदर प्रॉपर्टी इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है
उसको नापने के लिए हम टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, जो कि 7 बेस यूनिट्स में से एक है। दूसरे यूनिट जो कि केल्विन से भी ज़्यादा प्रचलित है वो है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहीट। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसका नाम है थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर है। आजकल के टाइम में ऐसे डिजिटल थर्मोमीटर भी अवेलेबल है। यूनिट कन्वर्जन यानी कि आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में किस तरह से कन्वर्ट कर पाएंगे। अब इसे सीखना इतना ज़रूरी क्यों होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि सम्स के अंदर आपका आंसर आ जाता है, लेकिन वो आंसर आपके ऑप्शंस में दिया गया ही नहीं है। हो सकता है उसका यूनिट चेंज करके आपको ऑप्शंस में दिया गया हो। तो इसी वजह से आपको यूनिट कन्वर्जन सीखना ज़रूरी बन जाता है। यूनिट कन्वर्जन सीखने के लिए पहले आपको ये टेबल याद होना ज़रूरी है। अब टेबल पूरा का पूरा याद ना रखो तो आपको 15 से लेकर इसका जो फैक्टर होता है 10⁻⁻15 से लेकर आपको 10⁻+15 तक का टेबल याद होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिया गया है ये प्रीफिक्सेस है। प्रीफिक्स यानी कि आपके यूनिट के पहले ये लगेगा। जैसे हम मीटर ले ले तो उसके आगे सेंटी लगा दे तो सेंटी एक प्रीफिक्स हो गया और यूनिट बन जाएगा सेंटीमीटर। अब हर एक प्रीफिक्स का एक फैक्टर होता है जिसकी मदद से हम यूनिट कन्वर्जन किस तरह से कर पाएंगे वो आगे देखेंगे। इस टेबल के अलावा भी आपको ये इक्वेशंस या ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। जैसे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस यूनिट को हम एंगस्ट्रॉन्ग बोलते हैं। 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। आपको ये यूनिट बहुत सारी जगह पर केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर भी नजर आने वाला है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और यूनिट कन्वर्जन को समझने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पर पूछा गया है 10 पिकोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 पिकोमीटर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें ये पिको की वैल्यू रखनी है, यानी कि उसका फैक्टर रखना है। तो पिको का फैक्टर होता है 10⁻⁻12, 10 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। और इसका हम आंसर निकाल सकते हैं 10⁻⁻11 मीटर। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10⁻⁻11। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा गया है 0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश डेसीमीटर। सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर के अंदर। किस तरह से कर पाएंगे? तो इसमें मेरी जो मेथड है, मैं जो मेथड फॉलो करता हूँ वो मेथड आपको सिखाता हूँ। इसकी अलग अलग कई मेथड हो सकती है, लेकिन मुझे सबसे इजी मेथड ये लगती है। पहले आप सेंटीमीटर से चले जाइए मीटर के अंदर और मीटर से आप चले जाइए डेसीमीटर के अंदर। तो पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। इसे सॉल्व करने के लिए हमें सेंटी का जो फैक्टर होता है वो लगाना होगा। 0.1 इंटू और सेंटी का फैक्टर आता है 10⁻⁻2 मीटर। हमें ये सेंटी को हटाकर बस उसका फैक्टर यहाँ पर रखना होता है। इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर निकल आएगा 10⁻³ मीटर। अब इसे मैंने कैसे सॉल्व किया देखिए। हम 0.1 को समझ सकते हैं 1/10 इंटू 10⁻²। अब इस 10 को हम ऊपर लेके आए तो ये 10⁻⁻1 हो जाएगा और इंटू 10⁻² वैसे का वैसा है। तो हम अब यहाँ पर जो आधार है वो सेम है और इसी की वजह से इसका समेशन निकाल सकते हैं और वो आएगा 10⁻⁻3। हमने अब तक क्या किया? 0.1 सेंटीमीटर को लेकर आए गए 10⁻³ मीटर के अंदर। अब हम इसको डेसीमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसमें से 10⁻⁻1 निकाल देना है और उसकी जगह पर लिख देना है बस ये डेसी।
तो अगर 10⁻⁻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 ⁻
जाएगा 10⁻⁻² डेसीमीटर। तीसरा सम देखते हैं, जिसके अंदर हमें एंगस्ट्रॉम से लेकर मीटर में वैल्यू लेनी है। तो हमें 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻10 मीटर। तो हमें बस एंगस्ट्रॉम के जगह पर ये वैल्यू पुट कर देनी है 10⁻10 मीटर। तो 0.02 इंटू 10⁻10 मीटर। अगर हम इसे और ज़्यादा सॉल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं 2/10⁻² इंटू 10⁻10। अब हम 10⁻² को छेद से निकालकर अंश में लाते हैं, तो ये बनेगा 2 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻10। और फिर यहाँ पर इनका सम कर देंगे तो मिल जाएगा 2 इंटू 10⁻12 मीटर। यही अपना आंसर है। अब हम टेम्परेचर के यूनिट्स के अंदर यूनिट कन्वर्जन किस तरह से कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। उसके लिए आपको ये दो इक्वेशंस याद करने होंगे। अगर आप फ़ारेनहीट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो होगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर आप केल्विन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो होगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, अब उसे सॉल्व करते हैं। फाइंड आउट रूम टेम्परेचर इन केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट। तो आपको यहाँ पर रूम टेम्परेचर याद होना ज़रूरी है। तो रूम टेम्परेचर 25 से लेकर 27 डिग्री तक होता है। हम यहाँ पर 25 लेकर चलते हैं कि अपना जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। उससे हम केल्विन में फाइंड आउट करते हैं। तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, यानी कि 25 प्लस 273.15। इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 298.15 केल्विन। और अगर डिग्री फ़ारेनहीट में निकालना है तो हम यहाँ पर 9/5 और डिग्री सेल्सियस की जगह पर रख देंगे 25 प्लस 32। 5 5 25 होता है। 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45 प्लस 32। तो इसका समेशन हो जाएगा 77 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में होता है 298.15 केल्विन और डिग्री फ़ारेनहीट में होता है 77 डिग्री फ़ारेनहीट। आज हमने सीखा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स, जिसके अंदर हमने देखा कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उसको कैसे मेजर किया जाता है, वेट और मास के बीच में क्या डिफरेंस होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और इसी के साथ हमने सीखा यूनिट कन्वर्जन किस तरह से किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग।